Good morning, students. I hope that you are good at your home, and as I already told you that you are following the rules which are coming from the government of India. और अब मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे 7th सेमेस्टर के बच्चे जो अभी 7th सेमेस्टर में हैं, तो बेसिकली उन्हीं के लोगों के लिए है, क्योंकि मैं क्लासेस लेते रहता हूँ तो मेरी रेगुलरली बात होती रहती है बच्चों से। बच्चों का ये है, सर अभी तो 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, कैसे हो पाएगा गेट की तैयारी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि गेट में ज़्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पे अपना कंसंट्रेशन करें, उन्हीं सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें कि ये सब्जेक्ट्स कवर करके ही जाना है। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि जैसे जियोटेक है वो आपके 12 से 18 मार्क्स का आता है। ठीक है, एनवायरनमेंट है ये आपको 11 से 13 मार्क्स का आता है। मैथ्स है ये आपका 11 से 13 मार्क्स का आता है। उसके बाद सॉम है जो कि 6 से 8 मार्क्स का आता है। ट्रांसपोर्टेशन जो कि 8 से 10 मार्क्स का आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स है जो कि 6 से 8 मार्क्स का आता है। तो ये सब्जेक्ट 6 से 7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया जो कि फिक्स 15 मार्क्स का आएगा, और एप्टीट्यूड सिंपल आता है गेट के अंदर। सर कोर्स में चेंजेस हुए हैं कुछ, तो वो आपके लिए कोई टफ़ नहीं है, बल्कि कोर्स कम ही हुआ है, बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास 4 महीने बचे हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन सब हो जाएगी, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रिपेयर करते कैसे हैं। आप एक स्ट्रेटजी बना के चलिए ना। अभी जैसे सपोज करो सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी एंड फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होता है। तो आप ऐसा भी लेके चलिए कि मेरे पास दिसंबर तक मुझे 5 से 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और जो तैयारी करने के मोड में चल रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड है। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की स्टार्ट की है, तो वो तैयारी स्टार्ट कर दें। देखो 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने मानता हूँ मैं 120 डेज़, 120 में से 20 मैं माइनस कर लेता हूँ। 100 डेज़ फ्री आपके पास अवेलेबल है। 100 डेज़ सफिशेंट होते हैं 5 से 6 सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। जनवरी का महीने में आप रिवाइज़ करेंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट देंगे। ठीक है, और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इंसान या जो बंदा टेक्निकल के अंदर आगे अपना फ्यूचर देख रहा है, तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है क्या कि उसका टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, गेट में स्कोर हो ना हो उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसका कि टेक्निकल पार्ट उसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे यही वो है कि आप थोड़ा सा अपने लिए सीरियस हो जाइए। जितना भी देखो, जो बच्चे 4th ईयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं मुझसे बोलते हैं सर काश हम आपकी पहले सुन लेते हैं। तो वही मैं चीज़ आपसे बोल रहा हूँ कि आप भी बच्चों अपने लिए सीरियस हो जाइए। ठीक है, तो हम बात करते हैं टॉपिक की। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ वाटर सप्लाई सिस्टम, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे जो हम पानी पीते हैं उसके सप्लाई सिस्टम की। ये हम पढ़ चुके हैं सारा, कुछ ऐसा नहीं है, ये हम एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तभी आपको बोला गया है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईडीएम थ्योरेटिकल है तो आप कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम। देखो, तो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय ए मैन अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर हिज पर्सनल यूज़। मतलब एक ना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए होती है किसी भी इंसान के, खुद को रिक्वायरमेंट होती है। बट दिस डिमांड ऑफ वाटर फॉर अदर पर्पसेज विल नेचुरली डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डिग्री ऑफ कल्चर। और ये सब डिमांड्स डिपेंड करती हैं कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे है, आप किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज़ करो एक इंसान है जिसके पास बाइक है या फिर स्कूटर है या फिर एक्टिवा है गाड़ी, और एक इंसान ऐसा है जिसके पास कार है। ठीक है, एक इंसान ऐसा है जिसके पास ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो तीनों का पानी जो यूज़ करने का तरीका अलग होगा। कोई बंदा बाइक को धोएगा तो कम पानी उसमें आएगा, कोई बंदा कार को धोएगा तो ज़्यादा पानी उसमें आएगा, कोई बंदा ट्रक को धोएगा, ट्रैक्टर को धोएगा तो ज़्यादा पानी उसमें आएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी के घर के अंदर गार्डन लगा हुआ है तो वहाँ पर उस गार्डनिंग भी करेगा तो उसके लिए पानी यूज़ में आएगा। किसी घर में गार्डन नहीं लगा हुआ तो वो पानी वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हो गया और आपके कल्चर पे हो गया। ठीक है ना, उसके बाद और एक चीज़ और है इसके अंदर, चलो वो हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अराइव एट ए रीजनेबल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर टाउन, द डिमांड ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज इज़ डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो डिमांड है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है। पहला क्या है मेरा, फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक पर्पजेज। पहला मेरा क्या है, डोमेस्टिक पर्पजेज। सेकंड क्या है मेरा, डोमेस्टिक पर्पज मतलब घरेलू कामकाज के लिए। दूसरा क्या है मेरा, सिविक और पब्लिक पर्पजेज, सिविल वर्क के लिए और पब्लिक के लोगों के लिए। थर्ड है मेरा इंडस्ट्रियल पर्पजेज, जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए। फिर है मेरा बिजनेस और ट्रेड पर्पजेज, जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए। और मेरा फिफ्थ है लॉस
एंड वेस्ट, खोया पाया विभाग इसलिए। तो यहाँ पर हमारे को वाटर की रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो हमने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नीचे आते हैं अपन, नीचे देखते हैं अपन। We will briefly analyze each category and will discuss how the quantity of water under each category is worked out for the purpose of estimating rate of demand of water। मतलब इन जो कैटेगरी को डिवाइड किया है इसको 1 by 1 पढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक पर्पजेज़ में क्या क्या आता है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज़ कैन सब डिवाइडेड। अभी हमने डिवाइड किया था, हम उसके अंदर भी डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सब डिवाइडेड एज फॉलोज। फर्स्ट मेरा क्या है, ड्रिंकिंग। पहला मेरा क्या आता है, ड्रिंकिंग। देखो ड्रिंकिंग में क्या है, A human body contains about 70% ऑफ वाटर। हर किसी को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 70% वाटर होता ही होता है। द कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय ए मैन इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ब्लड फॉर्मेशन के अंदर भी हमारा वाटर काम आएगा। फूड ऐसा एसिमिलेशन, उसके बाद द क्वान्टिटी ऑफ वाटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्या होता है, बात कर रहे थे हम ड्रिंकिंग के अंदर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम बात करते हैं ब्लड फॉर्मेशन, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और फूड एसिमिलेशन, और जो हमारा खाना है वो खुलता है, बिल्कुल मिलता है जो। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच अ मैन वुड रिक्वायर फॉर ड्रिंकिंग डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब जो इंसान, एक इंसान जो पानी पी रहा है उसकी क्वांटिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या क्या होते हैं, बट ऑन द एवरेज एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज़ अबाउट 2 लीटर्स पर डे। लेकिन ये माना जाता है कि ड्रिंकिंग के लिए एक इंसान 2 लीटर पानी का यूज़ करता है। किसके लिए, ओनली ड्रिंकिंग के लिए। तभी जो डिवाइड किया हुआ है, फुल स्टॉप। दिस अमाउंट एज विल बी सीन इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वेरियस अदर यूजेज ऑफ वाटर। ये जो अमाउंट है 2 लीटर का जो अमाउंट है, ये अदर जो यूजेज है उससे कंपेयर में काफ़ी कम है, हमको पता ही है। बट इट इज़ मोस्ट एसेंशियल टू सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज विद ए हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इट इज़ मोस्ट एसेंशियल टू सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ विद अ हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। मतलब जो पानी पी रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, वो अच्छी डिग्री की होनी चाहिए। तभी तो आजकल लोग बाग घरों के अंदर अपना RO यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है ना, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में चीज़ें बहुत साफ़ थी, कुछ भी मिलावट नहीं आता था। आज के टाइम में क्या होता है, जब आप रिजर्वायर से, जो आपके घरों के आसपास एक टंकी लगी होती है, जिसको आप टंकी बोलते हो, सिविल की लैंग्वेज में रिजर्वायर बोलते हैं, जहाँ पानी स्टोर होता है, तो वहाँ से जब पानी आता है तो जो उस पर्टिकुलर वाटर वर्क्स को देख रहा होता है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो जब वो जो फाइनल हमारा जो प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन, तो उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं। लेकिन क्लोरीन इस हिसाब से डालते हैं कि पता नहीं कि पानी की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं डालते, बस थोक के बाद क्लोरीन डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा पानी का टेस्ट है वो क्या हो जाता है, टेस्ट लेस हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर भी अलग जाता है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए जो पानी की जो प्योरिटी होती है वो हाई डिग्री की होनी चाहिए। इसलिए पानी से बीमारियाँ भी क्या होंगी, फिर उस टाइम पे कम होंगी। तो आगे चलते हैं। इफ़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग कंटेन्स अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स इट मे लीड टू एपिडेमिक। ठीक है, अगर इस वाटर के अंदर जो अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स है तो ये क्या पैदा कर देगा, ये एपिडेमिक पैदा कर देगा। ठीक है, एपिडेमिक काइंड ऑफ डिजीज़ पैदा कर देगा। ठीक है, इनफैक्ट द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड, पोर्टेबल एंड पैलेटेबल। इसका मतलब क्या हो गया, जो ड्रिंकिंग वाटर है प्रोटेक्ट होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए और पैलेटेबल भी होना चाहिए। तो ये पोर्टेबल पैलेटेबल क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए एंड पैलेटेबल। प्रोटेक्टेड मतलब बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीने योग्य होना चाहिए मतलब, और पैलेटेबल मतलब हो गया स्वादिष्ट होना चाहिए। पोर्टेबल मतलब साफ़ दिखना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब इन तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। स्वादिष्ट होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और कुछ भी बीमारियों से रहित होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर बात करते हैं। पहला सब कैटेगरी था वो हमारा था ड्रिंकिंग, सेकेंड इज़ कुकिंग। तो इसमें देखते हैं कुकिंग के अंदर क्या होता है, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। तो सॉल्व अब जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमको खाना बनाने के लिए भी चाहिए होता है, तो क्या क्या, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ विल डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द फैमिली इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारी फैमिली का मतलब फैमिली कितनी बड़ी है, छोटी है, उससे डिपेंड करेगा। However, for the purpose of estimation, amount of water required for cooking may be assumed as about 5 liters per capita per day। लेकिन ये फिर भी एक जनरल जो हमारा सर्वे किया गया है उसके अंदर ये माना जाता है कि कुकिंग के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कितना, 5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होता है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर से कितना है, 3 लीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब थर्ड जो आता है दैट इज़ बाथिंग। इसको बाथिंग नहीं बेथिंग बोलते हैं, बेथिंग बेसिकली।
तो इसमें क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग पर्पज विल मेनली डिपेंड ऑन द हैबिट्स ऑफ द पीपल एंड टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो नहाने का है मेन डिपेंड करता है लोगों की हैबिट के ऊपर और टाइम ऑफ क्लाइमेट के ऊपर। कैसे लोगों की कभी कभार क्या जो, अब इसके अंदर हैबिट्स कैसे, मतलब इसके अंदर अलग अलग एजेस के लोग हम डिवाइड करते हैं। बच्चे हो गए, ठीक है, उसके बाद थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद मतलब यंग लोग हो गए, उसके बाद थोड़े वयस्क हो गए, फिर और बड़े लोग हो गए, फिर बूढ़े लोग हो गए। तो जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो उनको सबसे वो बच्चे और जो बूढ़े वो बहुत ही कम पानी यूज़ में लेते हैं नहाने के लिए, ठीक है। और क्लाइमेट मतलब सर्दी है तो नो डाउट पानी की खपत कम होगी, गर्मी में पानी की खपत ज़्यादा होगी, ठीक है। यंग लोग जो होते हैं, यंग लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी का यूज़ में लेते हैं, तो उनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। फॉर एन इंडियन बाथ दिस क्वांटिटी में बी एज्यूम्ड एज अबाउट 30 to 40 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, एंड फॉर टब बाथ इट में बी टेकन एज 50 to 80 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मतलब इंडियन जो लोग इंडियन तरीके से नहाते हैं उनके लिए 30 से 40 लीटर्स, और जो टब बाथिंग होती है, मतलब जो लोग टब को यूज़ करते हैं नहाने के लिए, उसके लिए हम 50 to 80 लीटर्स पर कैपिटा पर डे लेके चलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा वॉशिंग हैंड्स फेसेस। अब पाँचवा है हमारा वॉशिंग हैंड्स, कि हम कितनी बार हाथ साफ़ करते हैं या फेस धोते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज विल डिपेंड ऑन द हैबिट्स ऑफ पीपल एंड मे रफली टू बी टेकन एज 5 to 10 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। जो ये वाटर मतलब जो हम हाथ धोने के लिए या फिर फेस धोने के लिए यूज़ करते हैं, ये सब डिपेंड करते हैं लोगों की हैबिट पर। अब कुछ लोगों का होता है कि वो ऑफिस से आए तो वो अपने हाथ अच्छे से धोएंगे, या फिर क्या बोलते हैं फेस अच्छे से वॉश करेंगे। कुछ लोगों का होता है कि वो आते हैं हाथ धोते हैं बट फेस वॉश नहीं करते। जैसे आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो अब इसके अंदर तो हर कोई इंसान अपना हाथ अच्छे से धोता है, चाहे वो फेस को धोए ना धोए, बट हाथ को वो अच्छे से क्लीन करता है, ठीक है। फिफ्थ है मेरा हाउस होल्ड सैनिटरी पर्पज़, ठीक है। मतलब जो घरों में रह रहे हैं वहाँ पर हम किस तरीके से हमारे घर को साफ़ रख रहे हैं, मतलब सैनिटरी के रिगार्डिंग हो गया। तो उसमें क्या आता है, अंडर दिस डिवीज़न द वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फ्लोर्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, एंड इट मे बी एज्यूम टू बी अबाउट 50 to 60 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो इस डिवीज़न के अंदर क्या आता है, जो हमारा पानी का रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए होता है, वो बेसिकली कपड़े धोने के लिए हो गया, फ्लोर धोने के लिए हो गया, यूटेंसिल्स मतलब जो वॉशरूम के अंदर हमें लगे होते हैं वो धोने के लिए हो गया। और ये एक मान के चलते हैं कि ये हमारा 50 to 60 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होता है। जो ये रेंज दे रखी है, कभी कभार एग्जाम में ऑप्शन में पूछ लिया आता है, ये रेंज एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है कि हाउस होल्ड सैनिटरी पर्पज़ के लिए कितना पानी यूज़ में लिया है। तो आपको एक रफ़ आइडिया पता होना चाहिए कि 50 to 60 लीटर पर कैपिटा पर डे हाउस होल्ड के लिए होता है। वॉशिंग के लिए 5 to 10 लीटर्स पर डे होता है, क्योंकि वॉशिंग ज़्यादा होता नहीं है इसलिए। उसके बाद बेदिंग के लिए, बाथिंग के लिए 30 to 40 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होता है। कुकिंग के लिए 5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होता है, और पीने के लिए 2 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होता है। नेक्स्ट आ जाइए हमारा, नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट गार्डनिंग एंड इरिगेशन। तो मैंने पहले बताया था आपको प्राइवेट गार्डनिंग, अगर किसी का पर्टिकुलर गार्डन है, किसी घर में गार्डन बना हुआ है तो उसके लिए भी पानी चाहिए होगा। तो इन केस ऑफ डेवलप्ड सिटीज़ देयर विल बी अ पर्टिकुलर नो डिमांड ऑफ वाटर फॉर दिस पर्पज़। जो सिटीज़ पहले से डेवलप्ड हैं उसके लिए तो कोई भी पर्टिकुलर डिमांड नहीं है इस पानी की। इन केस ऑफ अनडेवलप्ड सिटीज़, जो कि सिटीज़ डेवलप नहीं है, प्राइवेट वेल्स आर जनरली यूज टू प्रोवाइड वाटर फॉर प्राइवेट गार्डनिंग एंड इरीगेशन। तो जो सिटीज़ डेवलप्ड हैं उनके लिए तो इस पर्टिकुलर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पानी घरों में आता है इस डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर उसी के थ्रू हम गार्डनिंग कर सकते हैं, इरीगेशन होता है। लेकिन जो सिटीज़ डेवलप नहीं है, मान लो गाँव हो गए या फिर जो सिटीज़ डेवलप नहीं है, ठीक है, टाउन्स हो गए, तो वहाँ पर प्राइवेट वेल होते हैं, अपने अपने खुद के घरों के वेल होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्राइवेट गार्डनिंग करते हैं और इरीगेशन करते हैं। इट इज़ देयर फॉर नॉट एसेंशियल टू इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ इन केस ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। इसलिए खुद घरों के अंदर कुएँ बने होते हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को हम काउंट नहीं करते हैं हमारे किसके अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्राइवेट व्हीकल्स। मैंने बताया था आपको कि अब कुछ लोग अपने घरों में एनिमल्स रखते हैं, जैसे गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, जिससे दूध निकालते हैं। कुछ लोग अपने घर में डॉग्स रखते हैं, ठीक है, पैरेट रखते हैं, तो मतलब कुछ एनिमल्स रखते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्राइवेट व्हीकल्स, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्राइवेट व्हीकल्स इज़ नॉट ऑफ मच कंसर्न टू ए वाटर सप्लाई इंजीनियर। मतलब इनका कुछ इसका इतना मेन कंसर्न नहीं होता है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन द कैटल डिसअपियर एंड कमर्शियल स्टेबल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये देखा गया है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है टाउन्स का, जैसे ग्रोथ होती जा रही है, तो ये जो कैटल जो रखते हैं और जो मतलब जो भी जानवर रखते हैं हम, वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। कैटल जो है वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, ठीक है। कॉमर्शियल स्टेबल्स कम इनटू, कॉमर्शियल चीज़ें ज़्यादा आती जा रही हैं, लेकिन जो कैटल्स हैं जो पहले रखे जाते थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक
ठीक है। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर एनिमल ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग ऑफ स्टेबल्स इज़ अराउंड 13.5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो एनिमल ड्रिंकिंग के लिए और क्लीनिंग स्टेबल की क्लीनिंग के लिए ये 13.5 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है कमर्शियल स्टेबल्स। कमर्शियल स्टेबल्स क्या होते हैं? ये कमर्शियली बने होते हैं। पहले क्या होता था, पहले कैटल्स को रखने के लिए क्या होता था, बाहर रखा जाता था, उनको बाड़ी के अंदर रखा जाता था, लेकिन अब एक प्रॉपर एक इनके लिए घर बना जाता है जहाँ पे इनको रखा जाता है। तो ये माना जाता है कि इनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 13.5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होती है। इसके बाद देखते हैं हम, तो हमारा पहला बेसिकली क्या था, हमारा यहाँ पर पहला था डोमेस्टिक पर्पसेज थी। इसके अंदर हम 6 चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज़ ए मिनिमम ऑफ 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए हमको कितना पानी नीड होती है। दैट इज़ 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे विच अमाउंट्स टू 50% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट्स पर कैपिटा पर डे, जो कि अमाउंट है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट का कितना, 50%, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी which is used for domestic purpose, that is 135 liter per capita per day, and what is the percentage of the total water requirements per capita per day, that is 50%। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला टॉपिक जो भी पढ़ेंगे, जो क्या होंगे, सिविक और पब्लिक पर्पसेज होंगे, इंडस्ट्रियल पर्पसेज होंगे, बिजनेस और ट्रेड पर्पज होंगे, लॉस एंड वेस्ट होंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से घर पे रहिए और टाइम यूटिलाइज़ कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।